सभी को नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग साथियों। जैसे कि आपको पता है कि आज जो तारीख है क्या है भाई अपनी 15 अक्टूबर। और हमारी जो क्लास का टाइम होता है मॉर्निंग में पर डे 6 बजे होती है, आपको तो पता है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को लेकर हम फिर से आए हैं और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भाई। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया है। कहाँ की भाई, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो दूरबीन है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन हमारे पास है लद्दाख, दूसरा लेह, गंगटोक, शिमला। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई, क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख जो है हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी जो स्थापना कब हुई थी भाई? 31 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं एडिशनल फैक्ट। जैसे बार्क और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इनने मिलकर एशिया की सबसे बड़ी जो इमेजिंग दूरबीन है इसका सफलतापूर्वक निर्माण किया था, जिसका नाम जो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेको एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इस दूरबीन को लद्दाख के हानले वेधशाला में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, ये याद रख लेंगे आप, लद्दाख में कहाँ पर? तो हानले वेधशाला में स्थापित किया गया, जो समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अपनी तरह की सबसे ऊंची दूरबीन मानी जाती है। ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर भारत को कॉस्मिक रे रिसर्च के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करेगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है अगला क्वेश्चन ना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के उन्नत सहयोग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है भाई? ये देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई, क्या होगा राइट आंसर इसका? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। ठीक है भाई, इसके बारे में थोड़ा एडिशनल फैक्ट जानते हैं। क्या है भाई इसका एडिशनल फैक्ट? जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईएईए, क्या बोलते हैं इसको? एग्जाम में कई बार आपको पूछा जाता है आईएईए क्या है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका पूरा नाम होता है। ठीक है भाई, और इसकी स्थापना है कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना है 1957 में हुई थी। कब हुई थी? याद रखिएगा इसे। ठीक है, हाँ देखते हैं इसके बारे में। आईएईए ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार का अध्ययन करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का फोकस उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा का संक्रमण का नेतृत्व करना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी में पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? किसके द्वारा भाई? WWF है ना। WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका पूरा नाम होता है। जैसे इसके बारे में हम जाने तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी भाई? इसको जो स्थापना हुई थी 1961। ठीक है, हेडक्वार्टर अगर पूछ ले आपसे कभी तो आप बताएंगे इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड नाम से एक शहर है जो स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, इसे याद रखिएगा। हाँ, तो इसका हम आंसर पे आते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 50%, 65%, 73% और 85%। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? 73%। क्या होगा? 73%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं एडिशनल फैक्ट। WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी में पिछले 50 वर्षों कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो कितनी आई भाई? 73%। इसका हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसके लिए भाई? सजावटी मत्स्य पालन जो क्षेत्र है इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। इस ऐप का नाम हमको जो है बताना है। क्या है भाई इसका नाम? पहला ऑप्शन हमारे पास है रंगीन मछली, दूसरा है सजावटी मछली, तीसरा है रोशनी मछली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? रंगीन मछली। याद रखिएगा इसे, क्या होगा? रंगीन मछली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो है कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खालिस्तान में 75वें सीमा सड़क संगठन परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, 75वें सीमा सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है। किसका भाई? सीमा सड़क संगठन का मतलब होता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है सिक्किम, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा है
अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे इसे, अरुणाचल प्रदेश। 75वें जो सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन, इस परियोजना का उद्घाटन किया है, किसने किया है भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा एडिशनल फैक्ट हम देखते हैं। रक्षा मंत्री ने बंगाल के सुकुना में त्रिशक्ति कोर के मुख्यालय से परियोजना का उद्घाटन किया। नई दिल्ली पीटीआई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ते हैं, जाते हैं इसके बारे में, है ना भाई। बीआरओ की जो स्थापना है कब हुई थी, 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है भी, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय। सीमा सड़क के महानिदेशक एक लेफ्टिनेंट जनरल बीआरओ के प्रभारी होते हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रखरखाव बीआरओ द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके रूप में भाई, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 11 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन देखेंगे 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 13 अक्टूबर, याद रखेंगे इसे आप। 13 अक्टूबर को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कुछ दिवस हमने अक्टूबर के डिस्कस किया था आपसे लास्ट क्लास में, जैसे कि 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं भाई, 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही हमने और बहुत सारे दिवस डिस्कस किया था। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में भारत ने वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिजब उत तहरीर, क्या नाम है भाई, हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश से भाई, पहला ऑप्शन है ईरान, इजराइल, यरूशलेम, सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, यरूशलेम, याद रखिएगा इसे, क्या होगा, यरूशलेम। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसी टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है टाटा समूह के जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे टाटा जी, उनका निधन हो गया हाल ही में, तो उनके स्थान पर अब जो है नए चेयरमैन इसके नियुक्त किए गए हैं। और उनका नाम क्या है भाई, देखते हैं। पहला ऑप्शन है नेविल टाटा, जिमी टाटा, नवल टाटा और नोयल टाटा। ठीक है भाई, इसका तो सही आंसर होगा भाई क्या होगा, नवल टाटा, याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। ठीक है, नवल टाटा के नाम से। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं टाटा समूह के बारे में। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा 67 साल के हैं और अब ये टाटा ट्रस्ट के तहत 2 प्रमुख धर्मांध संस्थाओं सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के हेड भी होंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाटा समूह के बारे में जानते हैं। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी भाई, 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे भाई जब स्थापना हुई थी, जमशेद जी टाटा जी थे इसके संस्थापक। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, बॉम्बे। ठीक है, इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का जो है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने शारजाह में खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया। क्या है भाई, शारजाह में एक भारत ने जो है एक अभियान शुरू किया है, इसका नाम क्या है, भारत में अध्ययन, ये अभियान है। और इसको जो है शुरू किया गया है कहाँ पर भाई, शारजाह में। ठीक है, कौन से नंबर का है इसका हमको बताना है, एडिशन 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, 21वां। ठीक है, हाँ, शारजाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शारजाह जो है यूएई का एक शहर है भाई। ठीक है, शारजाह संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है और शारजाह अमीरात की सरकार की राजधानी भी है। ठीक है, शारजाह की एक मस्जिद है। शारजाह संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर पूर्व भाग में फारस की खाड़ी में किनारे स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा शहर का आप फोटो देख सकते हैं, इस तरह से कुछ है ना। चलो, ये आज का प्रश्न हमारे पास है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। क्या है क्वेश्चन भाई, वर्तमान में भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश बना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट में बताना है भाई। आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर संपन्न होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्लास अगर आपको ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें भाई, है ना। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई।